हेलो वर्क इंडिया वॉरियर्स। सो मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड वर्क इंडिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो ये है कि कैसे फोन इंटरव्यू देते वक्त हम कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें। सो आज हम बात करने वाले हैं वो टॉप 5 पॉइंट्स जो हमको डेफिनेटली ख्याल रखना होता है। उसमें से जो फोर्थ वन है दैट इज माय फेवरेट। सो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू टू गेट द जॉब। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कोविड आने के बाद फोन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आई नो वीडियो इंटरव्यू भी बढ़ गए हैं, उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़ोन इंटरव्यूज़ का है। सो पहले क्या होता था, जो एक फेस टू फेस इंटरव्यू करने का जो एक ट्रेंड सा था वो काफ़ी हद तक लो डाउन हो गया है कि एटलीस्ट अब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि फर्स्ट इंटरव्यू तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाए या फिर वीडियो इंटरव्यू हो जाए। उससे क्या दोनों साइड का टाइम बचता है, आपका भी टाइम बचता है, सामने वाले का भी टाइम बचता है, आपका ट्रैवल कॉस्ट बचता है, सामने वाले का भी ऑफिस का कॉस्ट बचता है, प्लस आप घर से भी इंटरव्यू दे सकते हो और सामने वाला घर से इंटरव्यू ले सकता है। सो ये सारे बैरियर एलिमिनेट करता है ये फोन इंटरव्यू एंड वीडियो इंटरव्यू। सो आज हम देखने वाले हैं कि अगर यार फोन इंटरव्यू इतने बढ़ गए हैं सो कौन कौन से वो टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें डेफिनेटली याद रखने चाहिए जब भी हम कोई फोन इंटरव्यू दें। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 which is very important। इंटरव्यू देने से पहले आपकी जो भी प्रिपरेशन है आप डेफिनेटली उसे पेपर पे नोट कर लो। यूज इट एज अ चीट शीट। जैसे हम लोग फिजिकल इंटरव्यू देने जाते हैं जब भी तो हम क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे सामने वाले को देते हैं और फिर वो रिज्यूमे देख के सामने वाला उसके बारे में बात करता है या उससे हमसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ पे आपने ऑलरेडी अपना रिज्यूमे हो सकता है डिजिटल फॉर्म में भेज दिया हो, लेकिन आप जो भी आंसर प्रिपेयर करना चाहते हैं या जिस तरह का आप आंसर देना चाहते हैं या अपने बारे में बताना चाहते हैं उन सारे पॉइंट्स को बुलेट फॉर्म में डेफिनेटली पेपर पे नोट कर लो। इससे आपको बहुत आसानी होगी, जब भी सामने से क्वेश्चन आएगा आप इजीली बुलेट पॉइंट्स को देख के आंसर दे पाओगे एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट इट विल हेल्प लैक्स ऑफ पीपल्स। सिर्फ ऐसे मत बिहेव करो यार कि चलो फोन आ गया इंटरव्यू दे देते हैं या फोन कर लिया इंटरव्यू दे देते हैं। यार हमारे पास एडवांटेज है, आप घर से इंटरव्यू दे रहे हो या बाहर से इंटरव्यू दे रहे हो, सामने कोई है नहीं, तो डेफिनेटली अपने नोट्स बना के रखो। एटलीस्ट पेपर पे पॉसिबल नहीं है तो फोन में ही नोट्स बना के रखो। तो जब भी आप फोन में इंटरव्यू दे रहे हो ईयरफोन से तो फोन में आप स्क्रॉल करके मे बी ओपन करके देख भी सकते हो उन पॉइंट्स को। दैट विल हेल्प यू। पॉइंट नंबर 2, अपनी एक अच्छी सी लोकेशन सिलेक्ट करो जहां पे आप कंफर्टेबल हो। होता क्या है, कुछ लोग बैठ के बात करना पसंद करते हैं शांति से, कुछ लोग वॉक करते हुए बात करना पसंद करते हैं। मैं पर्सनली वॉक करते हुए बात करना पसंद करता हूं। सो अगर आप लोगों की ऐसी कोई हैबिट है सो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मुझे भी तो मालूम पड़े कि आप लोगों की कौन कौन सी हैबिट्स हैं। सो कई बार क्या होता है, हम ऐसी लोकेशन में होते हैं जहां पे हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। जैसे कि अगर आप घर पे हैं पेरेंट्स के बीच में और आपको इंटरव्यू के लिए फोन आ रहा है तो मे बी आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर सकते हो, या फिर आपके घर पे काफ़ी सारे रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं और आपका इंटरव्यू का कॉल आ रहा है तो वो भी आप ऑकवर्ड फील कर सकते हो। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है। सो उस केस में क्या, हम बाहर जाके बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं या फिर नॉइज़ आ रही है या फिर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, उससे आपका इंटरव्यू का जो एक इंप्रेशन है ना यार वो बिगड़ जाएगा। सो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था और इंटरव्यू लेते लेते आफ्टर 10 मिनट बाद कुछ तो पीछे से ढोल नगाड़े बजने लगे। तो यार आवाज़ ही नहीं आ रही, उसे भी मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, मुझे भी नहीं सुनाई दे रही है। तो मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है, मतलब ये आवाज़ कहाँ से अचानक आने लगी? तो कह रहा है कि सर बिल्डिंग में फंक्शन है इसकी वजह से आवाज़ आने लगी। सो इन सब चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना है कि बिल्डिंग में कोई फंक्शन या जिस एरिया में आप हो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वहाँ से दूर हो। सो आप किसी क्वाइट एंड पीसफुल जगह पे हो जहाँ से आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाए। पॉइंट नंबर 3, स्पीक कॉन्फिडेंटली। सो यार देखो, जब भी हम फिजिकल इंटरव्यू देने जाते हैं ना सामने से, तो हमने क्या पहना हुआ है, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा लहजा है, किस तरीके से हम हाथ मिला रहे हैं, हमारे चेहरे पे कितना कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ों से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन जब हम फोन इंटरव्यू में होते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो है हमारी आवाज़। तो आपकी आवाज़ में कोई नर्वसनेस नहीं होना चाहिए। आप आराम से पीसफुली एंड कॉन्फिडेंटली बात करो। जो भी है आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको नहीं भी पता तो भी कॉन्फिडेंटली कह दो कि इसका आंसर मुझे नहीं पता, मे बी वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई होप अब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि फिजिकल इंटरव्यूज में कितने एडवांटेज होते हैं, जबकि फोन इंटरव्यूज में सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ पर निर्भर करता है। तो आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 4 जो कि मेरा फेवरेट है, मैंने शुरू में बताया था यार फोन इंटरव्यू है तो फोन का चार्ज डेफिनेटली चेक करो। किसी को ये माइनर पॉइंट लग रहा होगा, बट आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यार 1 घंटे का इंटरव्यू है बट 5% की बैटरी पे इंटरव्यू दे रहे हैं और खुद भी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, बैटरी ना बंद हो जाए, या फिर बंद हो भी जाती है कई बार। अरे मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और सामने वाले का फोन बंद हो गया, फिर 5 मिनट बाद कॉल बैक आ रहा है, सॉरी सर फोन बंद हो गया। मैंने बोला यार मतलब इंटरव्यू है, थोड़ा पहले चेक कर लो। फिर हमने बाद में इंटरव्यू कंटिन्यू किया, वो बात अलग है, बट यार आपको पता है आपका इंटरव्यू है। सो ये फोन का चार्ज, ये सब बेसिक चीजें आप पहले ही प्रिपेयर करके रखो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, आपका अलर्टनेस बताता है कि आप अपने काम को लेकर के, इंटरव्यू के लेकर के कितने सीरियस हो। एंड पॉइंट नंबर 5, एंड द कॉल विथ क्लियर कट नेक्स्ट स्टेप। सो जब भी कॉल रखने की बारी आती है, खत्म करने की बारी आती है, तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट इंटरव्यू कब होगा, या जो भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब आप क्लियर कर लो। यू शुड बी वेरी क्लियर कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब हम लोग फिजिकल इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहां पे हम बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, बाय हैबिट। बट जब भी फोन होता है ना, तो कई बार सामने वाले को हम एज अथॉरिटी देखते रहते हैं और वो फोन कट कर देता है, तो फिर हम बाद में सोचते हैं यार ये तो पूछा ही नहीं, वो तो पूछा ही नहीं। सो जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं वो सब पहले से प्रिपेयर करके रखो एंड बी क्लियर कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। एंड हियर इज द बोनस टिप। सो बोनस टिप ये है कि जब भी आप फोन इंटरव्यू दो, सो अपने साथ पेन एंड पेपर रखो और नोट करो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी सामने वाला कह रहा है। कई बार हम ये पॉइंट मिस कर देते हैं, नोट नहीं करते और बाद में सोचते हैं पता नहीं क्या कहा था या फिर क्या कहना चाहता था। जब भी हम सामने से इंटरव्यू देते हैं तो उसमें बहुत क्लियर हो जाता है पॉइंट्स को क्लियर आउट करना, या सामने वाला कई बार हमारे हाव भाव देख के, हमारी शक्ल देख के भी बता देता है कि अरे यार ये अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट है, वहाँ पे ये पॉइंट है। लेकिन फोन इंटरव्यू पे तो वो पॉसिबल होता नहीं है, कई बार वो मिस हो जाता है सामने वाले से भी। सो जो भी सामने वाला कह रहा है डेफिनेटली उस पॉइंट को क्लियर कट नोट कर लो। एंड जब भी हम फोन पे इंटरव्यू देते रहते हैं तो हमें कई बार कुछ और भी पॉइंट्स याद आते हैं कि ये पूछना है, तो वो भी आपका हेल्प हो जाता है। सो ये जो बोनस पॉइंट था, ये मेरा एक रामबाण था कि मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि जब भी मैं भी इंटरव्यू देता हूं, लेता हूं या फिर फीडबैक देता हूं, तो मैं डेफिनेटली पेन एंड पेपर अपने साथ रखता हूं और पॉइंट्स को नोट करते रहता हूं ताकि बाद में मिस ना हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक। और हाँ, एक पॉइंट और, मैं लोकेश तिवारी हर सैटरडे 6 PM को इंस्टाग्राम चैनल पे, वर्क इंडिया का जो इंस्टाग्राम चैनल है वहां पे लाइव आता हूं टू सॉल्व योर डाउट्स। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सो आप सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम लाइव पे मेरे साथ, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।